देश प्रदेश में सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट की विशेष बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। नए विधेयक के तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब इस बिल को 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। यूपी के बिजनौर में एक बर्थडे पार्टी से लौट रही एक हिंदू लड़की के मुस्लिम साथी को भीड़ ने पीटा। फिर पुलिस ने 18 साल के इस लड़के को लव जिहाद केस में जेल भेज दिया। पुलिस ने उस पर लड़की को अगवा कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को मजबूर करने का केस कर दिया है, जबकि लड़की का कहना है कि न तो लड़के ने शादी करने को कहा है और न ही धर्म बदलने को। गांव के प्रधान का कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती ये केस दर्ज किया है। ये एक पितृसत्तात्मक समाज की हिंसक मॉरल पुलिसिंग है। न लड़की को जानते हैं न लड़के को, लेकिन उन्हें साथ देख इनका खून इतना खौला कि 18 साल के बच्चे को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। उसकी साथी लड़की कहती है कि वो एक बर्थडे से लौट रही थी, तभी ये हुआ। बर्थडे पार्टी से यही 11:30 बजे 12 बजे करीब हम घर को गए, तो वहाँ से कुछ लोगों ने चोर समझ के पकड़ा और उसके बाद पुलिस को बुलाया। उन्होंने मारा, मेरे ऊपर वालों ने बहुत है कि कहाँ से आया चोरी करते हो, मैंने कहा चोरी हम करने की, तो वही मामला था। लड़की कहने भी लगी कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अपने बर्थडे पार्टी में इतनी लड़की आनी चाहिए, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। गांव के प्रधान विनोद सैनी, जो वकील भी हैं, कहते हैं कि पुलिस ने लड़की से गांव पता कर उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। प्रधान लड़की के पिता को लेकर थाने गए और लिख कर दिया कि उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। इस पे पुलिस ने लड़की उन्हें सौंप दी, लेकिन बाद में लव जिहाद का केस बना दिया। ये बाद में फिर जब लड़की घर आ गई तो फिर कोतवाल का फोन आ रहा है, लड़की को लेके आओ। मैंने क्यों, लड़की अब तो नहीं लाएंगे भाई, हम चीज के बयान कराने हैं, 164 के महीने में बयान क्यों कराने हैं, कोर्ट में चले जाता नहीं। वहाँ एसपी का फोन आया है, इसमें वो लव जिहाद लिखा जाएगा। वो तो लड़का मुस्लिम है और अपना नाम दोनों बताता, धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहते हैं, पर उसमें लव जिहाद का मामला बना देना चाहिए। ऐसा कोई मामला था। लड़की कहती है कि लड़के ने ना तो उसे शादी करने कहा था और ना ही धर्म परिवर्तन करने। अच्छा, ये जो कह रहे कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा रहा था वो लड़का, ये क्या बात है? झूठा बात है। ऐसी कोई बात थी नहीं। लेकिन पुलिस मानती है कि लड़के ने लड़की को अगवा कर लिया था। वो उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता था। दलित लड़की से ये करने पे नए कानून में 10 साल की सजा है। लिहाजा पुलिस ने इन आरोपों में 18 साल के लड़के को जेल भेज दिया। ये केस लड़की के पिता की तहरीर पे किया गया। इस लड़की को अपना सोनू नाम बताकर इसे अपने प्रेम जाल फंसा लिया। उसके उपरांत उसे यहाँ से अपहरण करके ले गया। उसका धर्म परिवर्तन करवाने का इसने दबाव डाला। जब लड़की को जानकारी हुई तो वहाँ से उसी चंगुल से किसी तरह भाग के आई है। जिस लड़की को अगवा करने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप है, वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी मां कह रही है कि लड़की बर्थडे में गई थी, वहां से लौट रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के प्रधान कह रहे हैं कि पिता ने थाने में लिख के दिया था कि हमें किसी पे मुकदमा नहीं करना है, लेकिन अगर इसके बावजूद इस केस में पिता से तहरीर लेके मुकदमा किया गया तो यह समझा जा सकता है कि इसका दबाव कहां से आया होगा। बिजनौर में जुबैर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता में बीजेपी के एक दफ्तर के बाहर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। घटना उस वक्त हुई जब टीएमसी के बागी सांसद सुनील मंडल बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की और एक कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने ही आ गया। घटना के थोड़ी ही देर बाद सबको हटा दिया गया, लेकिन अब भी तनाव बना हुआ है।
19 दिसंबर को अमित शाह की रैली में शामिल होने वाले टीएमसी नेताओं को आज बीजेपी दफ्तर आना है, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। आसनसोल के बल्लापुर गांव में 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। टीएमसी नेता और बल्लापुर के गांव के उप प्रधान ने इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टीएमसी ये सहन नहीं करेगी। और अब एनडीटीवी की खबर का असर, और बड़ा असर हुआ है। ये बुधवार को हमने दिखाया था कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर किसानों को एक कागज थमा दिया जाता है, कैसे उसमें ना कोई सील है ना हस्ताक्षर। लेकिन अब ये बदल जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सभी 313 ब्लॉक में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, बल्कि अब राज्य में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, मतलब खरीदने का समझौता करेगा फसल, तो एक खास फॉर्मेट भी उसका रहेगा। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। वाकई मामा खतरनाक मूड में लगते हैं। तभी एनडीटीवी की खबर का उन्होंने फटाफट संज्ञान लिया। बुधवार को हमने खबर दिखाई थी कि कैसे अनुबंध के नाम पर किसानों को पन्ने भर का फॉर्म थमाया गया। न ढंग से शर्तें लिखी गई, न कंपनी का सील था, न किसी के हस्ताक्षर। फॉर्च्यून और बीटी लगभग एक ही है। ये राकेश मिशनरी वालों के यहाँ था अपना। लेकिन आपके पास तो कोई कागज भी नहीं कागज है, बिल है? कागज कुछ नहीं, वो आधार कार्ड का वो भर लिया था मात्र बस। हाँ। और कुछ नहीं है। बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं हम। तो ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे ये कृषि कानून आया है, जब इतना सही, मतलब इसमें इतनी ठगबाजी है तो फिर कितना बड़ा ठगबाजी होगा। वही कह रहे हैं, यही है। कंपनी के नाम पर खाद दवा बेचने वाले कारोबारी का नाम था, हस्ताक्षर उसके भी नहीं। एनडीटीवी की इस खबर पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि भारत के किसान को ऐसी त्रासदी से बचाने के लिए कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद कह दिया है कि फॉर्मेट होगा, किसानों को अनुबंध की ट्रेनिंग भी मिलेगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा मतलब खरीदने का समझौता करेगा, फसल बोते समय तो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं, वो फॉर्मेट भरना पड़ेगा किसान को और कॉन्ट्रैक्टर को, और वो फॉर्मेट किसान के पास भी रहेगा और एसडीएम के पास भी जमा रहेगा, ताकि कोई बेईमानी ना कर पाए, कोई बेईमानी ना कर पाए। और वो फॉर्मेट भी आपको देंगे, और कोई बेईमानी करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। दर्शन पीएम सम्मान निधि के ऐलान पर मुख्यमंत्री ने अनुबंध की खेती को लेकर ये ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 77 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए केंद्र सरकार पीएम सम्मान निधि के नाम पर देती है। राज्य सरकार भी 2 किश्तों में 2-2 हजार रुपए देती है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा, मामा आजकल फॉर्म में है, गड़बड़ी करने पर छोड़ेंगे नहीं। प्रसंग कुछ और था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की खेती यानी अनुबंध की खेती पर भी कुछ निशाना जरूर लगा था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 2100 शादियों की इजाजत प्रशासन से ली गई, लेकिन जांच में पता चला कि इनमें से 188 शादियां ऐसी हुईं जिनमें लड़की नाबालिग थी, यानी 18 साल से कम। प्रशासन ने इनकी तलाश शुरू कर दी है और माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी दूर दराज के गांवों में उन सभी शादियों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जिन पर उन्हें शक है कि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, यानी 15 से 18 साल के बीच। ऐसी 188 शादियां अब तक पकड़ में आई हैं। अब तक जो 188 मामले सामने आए हैं, उनमें हमने एफआईआर दर्ज करके लड़के लड़कियों को सरकारी शेल्टर में भेज दिया है और उनके खाने पीने और पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान नियमों की धज्जियां नेताओं ने भी खूब उड़ाई। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे की शादी हो या विधायकों के बच्चों की, खूब मजमा जुटा और मामले दर्ज भी हुए।
लेकिन कम उम्र लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या में शादियां चिंता का विषय हैं। शायद माता पिता को लगा प्रशासन का ध्यान कहीं और है और ऐसे में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली जाए, भले ही थोड़ा समझौता क्यों ना करना पड़े, और इसीलिए उन्होंने 18 साल से कम लड़कियों की भी शादियां करवा दी। तकरीबन 2100 शादियां अप्रैल से नवंबर के बीच हुई। अब सबों की जांच चल रही है, लेकिन 30 जिलों में बटे राज्य के अलग अलग हिस्सों में सर्वे करना आसान काम नहीं है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।